प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। परमेश्वर पछताए। क्या परमेश्वर भी पछताते? पछताना तो तब पड़ता है जब किसी की कोई गलती हो जाए। तो परमेश्वर क्यों पछताए? हाँ, परमेश्वर 3 जगह पर पछताए और तीनों जगह पर उनके पछताने से क्या हुआ और उनको जो पछतावा हुआ उससे क्या रिजल्ट बाहर आया, और ये बात हमारे लिए जानना क्यों ज़रूरी है, ये जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। जब परमेश्वर ने इस धरती को बनाया तो परमेश्वर ने बहुत खूबसूरत बनाया। परमेश्वर ने आसमान बनाया, परमेश्वर ने इस धरती के गोले को बनाया, उसके ऊपर समुंदर बनाया, अलग अलग नदियाँ बहने लग गई, कई तरह की खाई, तराई, पहाड़, फल, फूल, झरने, सब कुछ परमेश्वर ने बहुत बढ़िया बनाया। कहीं पर किसी भी तरह की कोई कमी घटी नहीं। और परमेश्वर ने ये सब कुछ किसके लिए बनाया था? किसी पशु के लिए नहीं, किसी पंछी के लिए नहीं। परमेश्वर ने ये सारी बातें बनाई थी अपने पुत्र मतलब कि इंसान के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को अपने जैसा बनाया था। तो परमेश्वर ने सब कुछ बनाया इंसान के लिए, और परमेश्वर ने जितना कुछ बनाया वो शब्द से बनाया। लेकिन जब इंसान की बारी आई तब परमेश्वर शब्द नहीं बोले। तब परमेश्वर ने मेहनत की, मिट्टी ली, उसका गारा बनाया और अपने हाथों से एक आकार दिया, वो भी अपने जैसा। और परमेश्वर ने हम इंसान को अपने समानता में, अपने स्वरूप में बनाया। तो ये जो इंसान है वो परमेश्वर की सबसे बड़ी सृष्टि थी, या सबसे मूल्यवान या सबसे अच्छी सृष्टि वो परमेश्वर की इंसान था। इंसान बहुत ही बढ़िया परमेश्वर ने बनाया था। अभी परमेश्वर ने उसको एदन बाग में रखा। एदन बाग भी बहुत बढ़िया था। पूरी धरती, सारे पशु, सारे पंछी, सारे फूल, सारे फल, सब कुछ परमेश्वर ने इंसान के वश में कर दिया। ये सब कुछ तेरे वश में, तू संभाल इसको, इसका इस्तेमाल कर। लेकिन साथ साथ में परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी, और आज्ञा ये थी कि एक पेड़ था जो एदन बाग के बीचों बीच लगाया था, और उस पेड़ का नाम था भले बुरे का पेड़। और परमेश्वर ने बोला था सब फल खाया करना, लेकिन इसका फल मत खाना, और जिस दिन तू खाएगा उसी दिन मरेगा। मतलब ये फल खाना इंसान के लिए अच्छी बात नहीं थी, ये उसके लिए बुरी बात थी। इसलिए परमेश्वर ने बोला था कि तू इस फल को मत खाना। तो ये फल इंसान को नहीं खाना था। और परमेश्वर को बहुत उम्मीद थी, परमेश्वर को बहुत आस थी कि इंसान कभी भी मेरी मर्जी के विरोध में नहीं जाएगा। क्योंकि देखो परमेश्वर ने कितना उपकार किया था, इतनी बड़ी धरती दे दी थी, कितने बड़े फल दिए थे, कितने सारे फूल दिए थे, कितनी सारी सब्जियाँ, कितना बड़ा धन बाग, कितनी शांति, कितना आनंद, और आदम को एक पत्नी, सब कुछ तो अच्छा था। तो परमेश्वर इतना कुछ दिया था, इस कारण परमेश्वर को आस भी थी कि इंसान मेरे विरोध में कभी नहीं जाएगा। लेकिन हुआ कुछ उल्टा, इंसान तो विरोध में गया। इंसान ने तो उस शैतान का कहा हुआ माना, उसके पीछे चल पड़ा। सिर्फ फल खाया इतना नहीं, उसके बाद में उसने क्षमा मांगी ऐसा भी नहीं। फल खाने के बाद आदम और हवा ने परमेश्वर के ऊपर दोष लगाया। जब परमेश्वर ने आदम को पूछा, आदम क्या तूने फल खाया? तो आदम ने क्या बोला, है तूने जो स्त्री दी ना उसने मुझे खिलाया, मतलब गलती तेरी थी, मैं अकेला था, क्यों मेरी पसली निकाली, क्यों स्त्री बनाई? जब स्त्री बनाई तब कितना खुश था, और अभी देखो उसे दोष लगाया परमेश्वर के ऊपर, तूने स्त्री बनाई उसके कारण ऐसा हुआ।
अभी सोचो परमेश्वर को कितना बुरा लगेगा अंदर से। परमेश्वर के हृदय के हालात देखो कैसे होंगे। फिर परमेश्वर स्त्री को पूछा, क्या तूने फल खाया? तो वो भी तो दोष लगा रही, वो सांप जो है ना तूने बनाया, उसने मुझसे बहकाया, उसने मुझे खिलाया। तो मेरी गलती नहीं, गलती तेरी है, तो परमेश्वर से कह रहे। और उसके बाद दुनिया बढ़ती गई। आदम को 2 बेटे हुए, एक हाबिल एक कैन। और मालूम है कैन और हाबिल ने परमेश्वर को भेंट दी, लेकिन कैन के काम बुरे थे, हाबिल के अच्छे थे। और हाबिल की भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण किया, लेकिन कैन की भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। उसको गुस्सा आया, तो परमेश्वर ने प्यार से उसको बोला कि कैन, अगर तू अच्छा करे, भला करे, तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी? तो तू भला कर, मैं तेरी भेंट को भी ग्रहण करूँगा। लेकिन उसको तो और क्रोध आया, और मालूम क्रोध में उसने क्या किया? हाबिल को मार दिया, खत्म कर दिया। मर्डर, कितना बड़ा गुनाह, कितना बड़ा पाप है। परमेश्वर देख रहे कि मेरे एक बेटे ने मेरे दूसरे बेटे को मार दिया। परमेश्वर को कितना दुख होता होगा। उसके बाद धरती और आगे बढ़ती गई। लामेक आया, उसने भी तो मर्डर कर दिया। और वो तो बोलता है कि कैन को मारने वाले को जितनी सज़ा मिलेगी उससे कई गुना ज़्यादा मुझे मारने वाले को मिलनी चाहिए। वह अपने आप अपना न्याय करता है। परमेश्वर को कितना बुरा लगेगा कि इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच गया। पाप बढ़ता गया। निम्रोद आया। बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन इतिहास ऐसा कहता है कि निम्रोद जो है ना, वो आसमान में तीर मारता था और ऐसा बोलता है, कौन है परमेश्वर? मैं परमेश्वर हूँ। अगर कोई परमेश्वर तो बाहर निकल, मैं तुझे भी देख लूँगा। बहुत बलवान था, शिकारी था, हंटर। परमेश्वर को चैलेंज करता था। अभी देखो परमेश्वर को कैसा लगेगा। उसने लोगों को अपने पीछे लगा दिया, मेरा कहा हुआ मानो, परमेश्वर का नहीं, मैं खुद परमेश्वर। अब परमेश्वर को कितना बुरा लगेगा। दुनिया पाप में डूबती चली गई, डूबती चली गई। और फिर तो लोगों ने अपने लिए देवी देवता बनाना शुरू कर दिया। लोग परमेश्वर को भूल गए। अरे अब तो सोच करते थे ना, उनकी सोच में भी बुराई थी, उनकी कल्पनाओं में भी बुराई थी। परमेश्वर बहुत इनसे उब से गए। और परमेश्वर ने उस जमाने में नूह को बोला कि नूह, मैं इस धरती को ख़त्म कर दूंगा। और परमेश्वर ने बोला कि मैं पछता रहा हूँ, कहाँ मैंने इंसान को बना दिया, नहीं बनाना चाहिए था, क्यों मैंने फोगट में इंसान बना दिया। आज देखो क्या से क्या हो गया। ऐसा परमेश्वर को हो गया। और मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, जो है उत्पत्ति का पुस्तक, उसका अध्याय 6 और वचन 6। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। परमेश्वर को दुख भी हुआ, पछताए भी। और मालूम पछता कर क्या किया उन्होंने? नूह को बोला, नूह तू जहाज बना, नाप दे दिया, 3 मंजिला बनाना वो बता दिया, कहाँ पर खिड़की करनी वो बता दिया, सब कुछ बोल दिया। और फिर बोलने के बाद परमेश्वर ने सही में पूरी धरती का नाश कर दिया। पछताए, क्यों बनाया मैंने इंसान को, खत्म करो, सभी को मार दो। और पूरी धरती परमेश्वर ने खत्म कर दी। सिर्फ नूह और उसके 3 बेटे, उनकी पत्नियां, अनु की पत्नी, 8 लोग इंसान बचाए गए। चलो उसके बाद धरती और बढ़ने लगी, ये 3 परिवार से और सभी लोग बढ़ने लगे। बढ़ते बढ़ते इज़राइल प्रजा आ गई, अब्राहम आ गए। उसके बाद और भी बढ़े। इज़राइल प्रजा मिस्र में गुलाम बनी, वहाँ से परमेश्वर ने उनको आज़ाद करवाया, उनको कनान देश दिया। पूरी इज़राइल प्रजा वहाँ पर बस गई और परमेश्वर इनके ऊपर राज कर रहे थे। मतलब परमेश्वर का कहा हुआ सब कर रहे थे। पूरी इज़राइल प्रजा परमेश्वर के कहने के अनुसार जीवन जीती थी। लेकिन जब इन लोगों ने आसपास में देखा कि हाँ, तो लोगों के पास राजा है और हमारे पास राजा नहीं। अभी देखो राजा का मतलब होता है कोई चलाने वाला, तो इज़राइल को चलाने वाले परमेश्वर थे। अब वो ये लोग बोलते हैं नहीं, परमेश्वर नहीं, हमें चलाने वाला कोई राजा चाहिए, हमको इंसान चाहिए। हमारे आसपास की प्रजा में तो राजा है, तो हमारे पास क्यों राजा नहीं, हमको राजा चाहिए। तो उस वक्त शमूएल भविष्यवक्ता थे, उनको भी ये बात बुरी लगी। लेकिन परमेश्वर ने बोला कोई बात नहीं शमूएल, तू डर मत, मत फिक्र कर,
मत दुखी हो, इनको राजा चाहिए ना, मैं राजा दूंगा। और परमेश्वर ने शाऊल का अभिषेक कर दिया और शाऊल को राजा बना दिया। अभी शाऊल उस जमाने में बेहतरीन दिखते थे, हाइट बॉडी सबसे ज़्यादा थी और दिखने में बहुत बेहतर थे, सभी सच्चे मिस्टर इज़राइल बोलो, ऐसे ये शाऊल दिखने में थे। लेकिन दिमाग में थोड़ी सी कमी थी। कैसी कमी थी कि उनके पिता के गधे खो गए, तो उनके पिता ने शाऊल को क्या बोला, शाऊल अपने एक नौकर को लेकर जा और गधे को ढूंढ कर लेकर आ। तो बोलता ठीक है मैं जाता हूँ। तो मालूम है गधे को ढूंढने के लिए 4 स्टेट क्रॉस कर कर चला गया। अभी गधे क्या इतने दूर जाते, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 राज्य क्रॉस कर कर क्या गधे जाते? अरे तो शाम होती है, अंधेरा होता है तो अपने आप आ जाते। लेकिन ये ढूंढते ढूंढते वहाँ चला गया। इतना ही नहीं, वहाँ पर जाकर उसके नौकर ने बोला कि शाऊल, यहाँ पर परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता रहता है शमूएल, उसके पास जाए। बोले जाए तो सही, लेकिन उसको कुछ भेंट तो देनी पड़ेगी, मेरे पास तो कुछ है नहीं। ये ऐसा कैसा मालिक है, ये ऐसा कैसा इंसान है? नौकर के पास था सोना, लेकिन शाऊल के पास नहीं था। तो इतना तो पता होना चाहिए ना, मैं कहीं पर जा रहा हूँ, सफ़र के लिए जा रहा हूँ, दूर जा रहा हूँ, तो मेरे पास कम से कम इतने पैसे तो होने चाहिए, रास्ते के लिए, सफ़र के लिए कुछ तो होना चाहिए। ये तो ऐसे ही चला गया, मतलब दिमाग उसका सही से नहीं चलता था। फिर भी परमेश्वर ने उसके ऊपर कृपा की, परमेश्वर ने उसका अभिषेक कर दिया और अभिषेक करने के बाद पवित्र आत्मा दिया। पवित्र आत्मा देते हैं तो पवित्र आत्मा से समझ आती है, ज्ञान आता है, बुद्धि आती है। ये सब कुछ शाऊल को मिला। अब शाऊल ज्ञानी हो गया, सामर्थ्य हो गया, लड़ाई लड़ने लग गया, जीतने लग गया। 2 साल बहुत अच्छे से चला। उसके बाद उसको घमंड आ गया। एक बार फिलिस्तीनी लोगों के साथ लड़ाई थी, शमूएल ने बोला था मैं आऊँगा, होम बलि दूंगा, उसके बाद लड़ाई के लिए जाना है। लेकिन शाऊल ने होम बलि खुद दे दी। अरे बोले मैं भी तो परमेश्वर का दास हूँ, मैं भी तो अभिषिक्त हूँ, क्या मैं नहीं दे सकता? और शमूएल ने वहाँ पर आकर शाऊल से बोला, शाऊल ये तूने क्या किया? तो उसको मालूम था मेरी गलती है। तो मालूम है क्या बोला? और वो फिलिस्तीनी लोग लड़ाई करने के लिए आ गए थे और लोग मेरे से दूर होकर होते जा रहे थे, और इसलिए मैंने दुखी होकर ये होम बलि दे दी, क्योंकि तू भी तो वक्त पर नहीं आया। ये ऐसा नहीं बोल रहा कि मेरी गलती हो गई, लेकिन ऐसा बोल रहा तूने गलती की, तूने गलती की। और शमूएल ने बोला कि शाऊल इस बात में तूने मूर्खता का काम किया है, और परमेश्वर ने अब अपने लिए मनपसंद एक राजा को ढूंढ लिया है, अब तेरा राज्य स्थिर नहीं रहेगा। शाऊल को पता चल गया। फिर भी शाऊल वैसे ही चले। फिर परमेश्वर ने कहा क्या और दी, जाओ अमालेक लोगों का पूरा नाश कर दे, भेड़ बकरी सभी का नाश कर दे। शाऊल लड़ाई के लिए गए, जीत कर भी आए, लेकिन राजा को जिंदा पकड़ कर लेकर आए और काफ़ी भेड़ बकरियाँ बैल पशु को लेकर आए जो अच्छे अच्छे पुष्ट थे। और शमूएल ने एक बार फिर बोला कि शाऊल तूने आज्ञा क्यों नहीं मानी? अरे बोला पूरी मानी मैंने तो आज्ञा, सभी को मार दिया, सिर्फ राजा को तो जिंदा पकड़ कर लेकर आया, तो ये गलती नहीं है, मैंने राजा को तो जिंदा पकड़ कर लेकर आया। फिर बोले ये जो पशुओं की आवाज़ आ रही है वो क्या है? तो बोले वो तो परमेश्वर को भेंट देने के लिए, होम बलि देने के लिए। अरे बोले परमेश्वर होम बलि से खुश नहीं होते, आज्ञाकारी से खुश होते। तूने मूर्खता का काम किया। यहाँ पर भी शाऊल नहीं मान रहा कि मेरी गलती है, विरोध कर रहा है। वो बोल रहा मैंने जो कुछ किया सही किया। और फिर वो ऐसे ही चलते गए, ऐसे ही चलते गए। और फिर बाइबल में ऐसा लिखा है, एक वचन पढ़ते हैं, 1 शमूएल 15 अध्याय उसका 35वां वचन। और शमूएल अपने जीवन भर शाऊल से फिर भेंट न की, क्योंकि शमूएल शाऊल के लिए विलाप करता रहा, और यहोवा शाऊल को इज़राइल का राजा बनाकर पछताता था। देखो परमेश्वर पछताए, कहाँ मैंने इस शाऊल को राजा बना दिया, गलती कर दी, नहीं बनाना चाहे था इसको राजा। पछताए परमेश्वर। और मालूम है पछताए तो क्या हुआ? उसके बाद बाइबल में लिखा है 1 शमूएल उसका 16वां अध्याय और 14वां वचन। और यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और एक दुष्ट आत्मा उसे परेशान करने लगा। देखा, जब परमेश्वर पछताए, शाऊल से कहाँ इसको राजा बना दिया, तो अपना आत्मा वापस ले लिया, पवित्र आत्मा वापस ले लिए। अब उसको दुष्ट आत्मा परेशान करने लगा।
इतना ही नहीं, परमेश्वर ने शाऊल को छोड़ ही दिया। और मालूम फिर शाऊल की हालत क्या हो गई। एक वचन और पढ़ते हैं, पहला शमूएल 28वां अध्याय और वचन 6। और जब शाऊल ने यहोवा से पूछा, तब यहोवा ने न तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया, और न उरीम के द्वारा, और न भविष्यवक्ताओं के द्वारा। देखो, परमेश्वर ने शाऊल के साथ बात करना ही बंद कर दिया। परमेश्वर पछता है, कहाँ मैंने इसको राजा बना दिया, अपना आत्मा ले लिया, ये खाली हो गया। इतना ही नहीं, परमेश्वर ने उसके साथ बातें करना ही बंद कर दिया। परमेश्वर ने उसकी सहायता करना बंद कर दिया। और मालूम है आखिर में क्या हुआ। एक वचन और पढ़ते हैं, पहला शमूएल 31वां अध्याय 1 से 4। फलिस्ती तो इजराइल से लड़े, और इजरायली पुरुष फलिस्तियों के सामने से भागे और गिलबो नाम के पहाड़ पर मारे गए। और फलिस्ती शाऊल और उसके पुत्रों के पीछे लगे रहे। और फलिस्तियों ने शाऊल के पुत्र योनातान, अबीनादाब और मलकीस को मार डाला। और शाऊल के साथ घमासान युद्ध हो रहा था, और धनुर्धारियों ने उसे जा लिया, और वह उनके कारण अत्यंत व्याकुल हो गया। तब शाऊल ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे भोंक दे, ऐसा ना हो कि ये खतना रहित लोग आकर मुझे भोंक दें और मेरा ठट्ठा करें। परंतु उसके हथियार ढोने वाले ने अत्यंत भय खाकर ऐसा करने से इनकार किया। तब शाऊल अपनी तलवार खड़ी कर कर उस पर गिर पड़ा। देखो, शाऊल को कहीं से सहायता ना मिली। शाऊल एक साथ में 1000 लोगों को मार सकते थे, सारी ताकत चली गई। मौत मांगी, मौत नहीं मिली, खुदकुशी कर ली। परमेश्वर पछताए थे इससे, अपना आत्मा ले लिया, उससे बात नहीं की, और आखिर में शाऊल नाश हो गए। परमेश्वर ने एक बार यूना भविष्यवक्ता को बोला, यूना तू यहाँ से निकल और निनवे को जा, और वहाँ पर जाकर लोगों को प्रचार करके 40 दिन के पश्चात मैं इस जगह का नाश कर दूंगा। अभी यूना वहाँ पर जाना नहीं चाहते थे। वो जहाज़ में चले गए, तूफान आया, मछली आई, वो सब बातें छोड़ो, वो सब कहानी हमको मालूम है। लेकिन आखिर में यूना को जाना पड़ा निनवे। यूना वहाँ पर गए, और यूना ने वहाँ पर जाकर प्रचार किया। और निनवे जो था वो तो इजराइल लोगों का दुश्मन था, और ये दुश्मन लोगों का देश था। वहाँ पर परमेश्वर को मानने वाले नहीं रहते थे। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने यूना को वहाँ पर भेजा, और यूना ने वहाँ पर प्रचार किया। जब प्रचार किया तो मालूम है सभी लोगों ने, जो परमेश्वर के विरोधी थे, जो परमेश्वर को नहीं मानते थे, लेकिन सभी ने परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया। इतना ही नहीं, वहाँ का जो राजा था उसने भी परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया। और मालूम है सभी लोगों ने परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करते हुए ऐसा ढिंडोरा पिटवाया कि सभी लोग उपवास करो, पापों की क्षमा मिल जाए, हमारा 40 दिन के पश्चात नाश ना हो, सभी लोग उपवास करो। राजा ने भी ढिंडोरा पिटवा दिया, यहाँ तक कि गाय बकरी कोई कुछ नहीं खाएगा। सभी लोगों ने उपवास किया, सभी लोगों ने टाट पहना, सभी लोग राख में बैठ गए, सभी लोगों ने परमेश्वर को दुहाई देना शुरू कर दिया। सभी लोगों ने अपने बुरे बुरे काम सुधार लिए, सभी लोगों ने जुल्म करना बंद कर दिया, पाप करना बंद कर दिया। और मालूम है 40 दिन तक ना खाना खाया, ना पानी पिया, घुटनों के बल परमेश्वर के आगे बैठे रहे, गिड़गिड़ाते रहे, प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर हम आप में जिएंगे, लेकिन आप हमें बचा लो, बस हमें जीवन दो। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 40 दिन तक परमेश्वर देखते रहे इनके हालात को। सही में सभी ने मन फिराया, सही में सभी ने तौबा किया, पश्चाताप किया, सही में सभी लोग परमेश्वर को समर्पित हो गए, और परमेश्वर ने सभी के काम देखे। देखो, ये तो अन्य जाति से थे, वो तो यूना को मार सकते थे। तू कौन होता है हमको बताने वाला? तेरा परमेश्वर हमारा परमेश्वर, चल भाग यहाँ से, मार देते उसको, सताट करते। ऐसा कुछ नहीं किया था इन लोगों ने। इन लोगों ने तो परमेश्वर की बातों को माना। और जब परमेश्वर ने 40 दिन तक इनकी परिस्थिति देखी, इनके व्याकुल हृदय को देखा, इनके प्रेम को देखा, इनके पश्चाताप को देखा, और परमेश्वर इनको देखकर भी पछता है। लेकिन अब पछताना कुछ और था। परमेश्वर ऐसे पछता है, मैंने इन लोगों का नाश करना सोचा था, नहीं, मैं इनका नाश नहीं करूँगा। वो पछता है, और मालूम है इनको नया जीवन मिला। और जब यूना ने परमेश्वर को बोला क्यों नहीं मारा,
परमेश्वर ने यूना को डांटा, लेकिन इनके बारे में परमेश्वर पछताए। और एक वचन पढ़ते हैं यूना भविष्यवक्ता का पुस्तक, उसका 3 अध्याय और 10 वचन। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे, तब परमेश्वर पछताए और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया। परमेश्वर पछताए, उनको बचा लिया। परमेश्वर दुनिया को देखकर पछताए, कहाँ मैंने इनको बना दिया, नाश कर दिया। परमेश्वर पछताए, कहाँ मैंने शाऊल को राजा बना दिया, उसका नाश हो गया। पवित्र आत्मा ले लिए, उसके साथ कभी बातें नहीं की, उसकी सहायता नहीं की, और आखिर में वो मर गया। यहाँ पर लोगों ने मन फिराया, पश्चाताप किया, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे, तो परमेश्वर ने इनका नाश करने को सोचा था, उससे पछताए, उनका नाश नहीं किया, उनको बचा लिया। आज ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि परमेश्वर आपसे भी पछता है? आपके काम कहीं ऐसे तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं आप लोगों की निंदा करते हो, गलत वीडियो देखते हो, व्यभिचार में पड़े हो, झूठ बोलते हो, लड़ाई करते हो, झगड़ा करते हो, जर्दा खाते हो, शराब पीते हो, काफ़ी पाप करते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके कामों को देखकर परमेश्वर पछता है, कहाँ मैंने इसको बना दिया, अब तो मैं इसका नाश कर दूंगा? अगर परमेश्वर ने ऐसा ठान लिया आपके बारे में, और परमेश्वर ने आपके नाश के बारे में ठान कर पछता रहे कि कहाँ मैंने इसको बना दिया, कहाँ मैंने इसको जन्म दे दिया, तो मेरे प्रियो में अभी कहता हूँ, अब आप पछताओ, अपना मन फिराओ, तौबा करो, परमेश्वर को जीवन समर्पित कर दो निनवे वालों की तरह, उनसे क्षमा मांगो, बपतिस्मा लो, अपने पापों को धो दो, नए जीवन में आ जाओ, पवित्र आत्मा पालो, और परमेश्वर क्या क्या कार्य करना शुरू कर दो, और परमेश्वर अब पछताएंगे, मैंने फोगट में सचा है, इसका नाश कर दो, ये तो बदल गया है। और देखो, परमेश्वर पछताएंगे और परमेश्वर आपका नाश नहीं करेंगे, लेकिन परमेश्वर आपको स्वर्ग में ले लेंगे। आप क्या चाहते हो? परमेश्वर किस तरह से आपके लिए पछताए? क्या ऐसे पछताए, कहाँ मैंने इसको बना दिया और आपका नाश कर दे, या इस तरह से पछताए, नहीं ये तो मेरे रास्ते पर आ गया और अब मैं इसका नाश नहीं करूँगा? आप कैसा चाहते हो परमेश्वर का पछतावा? इस तरह से परमेश्वर आपके लिए पछताए कि आपको जीवन दे दे, वो अच्छी बात है। और इसलिए मैं कहता हूँ, नाश तो तय है, नर्क तो तय है, लेकिन ऐसा कुछ करो कि परमेश्वर पछताए और आपको नर्क की बजाय आपको स्वर्ग में ले ले, आपको जीवन दे दे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।